क्यूट मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि दी सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर। जनरली सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स सेल्फ लव। इस चीज़ को लोगों ने बहुत बड़ा चढ़ा दिया कि सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक कर लो, ये कर लो, वो कर लो। सेल्फ कॉन्सेप्ट बेसिकली वो होता है आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कि अगर आपका खुद का नज़रिया देखने का, अपने आप को नज़रिया देखने का आपका सही नहीं है, अच्छा नहीं है, तो फिर आपको सामने वाला भी उसी नज़रिया से देखता है जिस नज़रिए से आप खुद को देखते हो। अगर आप खुद को सोचते हो कि यार नहीं, मैं तो ऐसी हूँ वैसी हूँ, अपनी किस्मत को ही कोसते रहते हो, कभी भी आप खुश नहीं रहते, और अगर खुशी का मोमेंट आता भी है तो आप दुखी हो जाते हो, आप सैडनेस में। पता है आपको, मैंने कोट पढ़ा था कहीं पे कि सैडनेस और क्राई, ये रोना धोना और सैड होना, उदास होना, ये एक ह्यूमन बीइंग का पार्ट नहीं है। एक्चुअली ये कहाँ से आती हैं चीज़ें, ये इन चीज़ों की आदत पड़ जाती है। तो आप लोगों को जिन चीज़ों की आदत पड़ती है, आप लोग उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो, आप बार बार उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो, आप अपना ओल्ड माइंडसेट ही चलाते हो कि मेरी किस्मत ख़राब है। तो जब आप हज़ार बार दिन में बोलोगे कि मेरी किस्मत ख़राब है, तो आपकी किस्मत कहाँ से अच्छी हो जाएगी? आप हज़ार बार खुद को बोलोगे कि मैं, मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होता, मेरे तो दोस्त भी ऐसे हैं, मेरे तो प्यार भी ऐसे हैं, मैं तो सब छोड़ के चले जाते हैं। अरे जब आपकी माइंड सेट, आपकी मैंटेलिटी ही यही बन चुकी है कि आपको सब छोड़ के चले जाते हैं, तो आपके साथ कोई अगर आएगा भी इन फ्यूचर, तो वो भी तो आपको हर्ट करके ही जाएगा ना, क्योंकि आपकी मैंटेलिटी आपने क्या बना ली। अब कोई लड़की है या फिर कोई लड़का है, ठीक है, अगर वो 1-2 महीने का उसका रिलेशन अच्छा चलता है और फिर उसके बाद में जाके ब्रेकअप हो जाता है, और बार बार उसके साथ यही चीज़ रिपीट हो रही है, 2 महीने अच्छा चला, 3 महीने किसी के साथ, 3 महीने किसी के साथ, और फिर बाद में जाके एंड रिजल्ट क्या आता है? ब्रेकअप। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप लोगों की मैंटेलिटी ये बन चुकी है कि नहीं यार, मुझे तो हर कोई छोड़ के चला ही जाता है। मैं मानती हूँ कि ऐसा होता है, मेरी खुद की मैंटेलिटी उस टाइम पे यही हो चुकी थी। जब मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता तो मेरी भी मैंटेलिटी यही हो चुकी थी कि मुझे सब छोड़ के चले जाते हैं, और एग्जैक्टली मेरी लाइफ में वही होता था। मेरे रिलेशन कितने ही अच्छे चले हों, कुछ गलती की हो मैंने, नहीं की हो, मेरे रिलेशन ख़त्म हो जाते थे, ठीक है। तो बहुत चीज़ें होती हैं गाइस, आप लोगों को जो सुधारनी पड़ती हैं अपने अंदर मैनिफेस्टेशन को पूरी करवाने के लिए। मैनिफेस्टेशन कोई बहुत बड़ा जादू या टोना या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैनिफेस्टेशन इज़ जस्ट इनसाइड यू। मैनिफेस्टेशन सिर्फ आपके अंदर है, जिसमें आप सिर्फ अपनी सोच से हर चीज़ को अपने आगे लेके आ रहे हो, अपनी लाइफ में ला रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप आज से खुद को अच्छा मानना शुरू करोगे, अगर आप खुद को मिरर में देखोगे, तो आपको खुद को फील होगा कि आप हाँ कितने ब्यूटीफुल हो। अगर आपको थोड़ा सा भी ऑकवर्ड फील होता है, आप अपने से अगले लोगों को तो देखो एक बार। इस दुनिया में हर कोई खूबसूरत है गाइस, हर कोई, एवरीवन इज़ ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड। अपने आप को फर्स्ट चीज़ मैं ये बोलूँगी कि कभी किसी से कंपेयर मत करना, कभी भी मत करना लाइफ में अपने आप को किसी से भी कंपेयर। अगर आपको लगता है कि वो मेरे से ज़्यादा सुंदर है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मत करो, मत करो। अगर वो थोड़ी बहुत सुंदर है भी, तो क्या उसके पास आपके जैसा टैलेंट है, आपके जैसा दिल है? नहीं है ना। तो आप लोग ये बातें क्यों नहीं समझते? देखो, अब इतना मैंने आपको समझा दिया, अब मैं आपको बताती हूँ कि अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को हाई कैसे करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, रोज़ सुबह उठो, रूटीन बता रही हूँ एक तरीके से, अगर आप फॉलो करना चाहें, जो लोग कर सकते हैं वो तो करेंगे फॉलो, ठीक है। आप सुबह उठो, मिरर में अपने आप को देखो, 4-5 अफर्मेशन रोज़ आप अपने आप को दिन में बोलते रहो। 10 बार बोलो, 50 बार बोलो, 1000 बार बोलो, रोबोटिकली बोलो, जितना मर्जी आपका मन करे आप बोलो, जब तक आपको अंदर से फीलिंग नहीं आ जाती ना कि हाँ आई एम द बेस्ट, तब तक आप रोबोटिक अफर्मेशन में बोलो, या फिर अपने माइंड में अपने अफर्मेशन चलाते रहो। अपने आप को मिरर में देखो, खुश रहो, डांस करो, वो चीज़ें जो हमसे आपको खुशी मिलती है वो चीज़ें करो गाइस। अपने फ़ोन में लगे रहते हो, मैसेज नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। अरे कितनी नेगेटिविटी कंज्यूम करोगे? सब कुछ तो आप खुद ही कर रहे हो अपनी लाइफ में। बाहर निकलो ना फ़ोन से बाहर निकलो, अपने लिए अपना फेवरेट खाना की चीज़ बनाओ जो आपको खुशी देती है। अपना अच्छी तरह से नहाओ धो, अपने घर में भी अच्छी तरह से रेडी होकर बैठे रहो, अपने काम करो, अपने जो स्कूल्स जाते हैं वो स्कूल का काम करो, जो कॉलेज जाते हैं वो कॉलेज का काम करो, जो ऑफिस जाते हैं वो ऑफिस का काम करो। बहुत चीज़ें होती हैं गाइस, लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं।
आप लोगों को अपनी खुशी अपने अंदर आप जब तक नहीं ढूंढोगे तो बाहर वाला भी आपको कोई खुशी क्यों देगा। ये चीज़ समझो कि अगर आप जब आपकी लाइफ में आपका कोई एसपी नहीं था या फिर कोई फ्रेंड नहीं था तब भी तो आप थे। आप दुनिया में पैदा भी तो अकेले ही आए थे। तो आप एक बार खुद में तो खुश रहो के देखो, फिर सारी कायनात सारी दुनिया आपको खुश करने में लग जाएगी गाइस। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप खुद में खुश रहना सीखिए। और खुद में कैसे रहा जाता है मुझे ये तो बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, पर अगर फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि खुद में खुश कैसे रहें तो अपनी फेवरेट चीज़ें जो भी आपको खुशियाँ देती हैं चीज़ें, या फिर डांस करना या फिर गाने सुनना, गाना गाना, खाना खाना, पढ़ना लिखना, जो भी आपकी फेवरेट एक्टिविटीज़ हैं रही या फिर रही हैं इन पास्ट भी, आप वो चीज़ें करिए। खुद को मिरर में निहारिए, खुद को मिरर में देख के बोलिए या आई एम सो ब्यूटीफुल। समझ गए? समझ गए तो वेल एंड गुड। And okay, so bye guys, thank you.